हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान कल्चर के ऑब्जेक्टिव्स। राजस्थान कल्चर ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है हमारा राजस्थान कल्चर ऑब्जेक्टिव्स का। शुरू करते हैं। आमानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। आमानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। निम्बार्क सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। निम्बार्क सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। कौन? निम्बार्क सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। अकबर ने, देखो गलत पता आपको गलत ढूंढना है तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1585 ईस्वी बाद बनवाई। ये गलत है, समझो। बीच ये मतलब भी गलत है, पढ़ना ही नहीं। अपन ACD पढ़ते हैं। मुगल कालीन कला के बारे में सत्य कथन पढ़ते हैं अपन। बीजापुर में इब्राहिम रोजा है। बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, सी ऑप्शन। अब अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। शाहजहाँ ने दिल्ली में तख्ते ताऊस बनाया था। शाहजहाँ ने दिल्ली में तख्ते ताऊस बनवाया था। शाहजहाँ ने दिल्ली में तख्ते ताऊस बनवाया था। प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेडी मेला लगता है। हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेडी मेला लगता है। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। और पटवों की हवेली अपने शिल्पकला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है। बाड़मेर प्रिंट अजरक नाम से जाना जाता है। बाड़मेर प्रिंट अजरक नाम से जाना जाता है। बाड़मेर प्रिंट अजरक नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम नवाटापरा गांव डूंगरपुर में स्थित है। प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम नवाटापरा गांव डूंगरपुर में स्थित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में स्थित है। भाड़ा शाह जैन मंदिर बीकानेर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। तो भाड़ा शाह, कौन से? भाड़ा शाह जैन मंदिर बीकानेर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। और भाड़ा शाह जैन मंदिर का निर्माण भाड़ा नाम के ओसवाल महाजन ने करवाया था। यह मंदिर तीर्थकर सुमतीनाथ को समर्पित है। तो भाड़ा शाह जैन मंदिर का निर्माण भाड़ा नाम के ओसवाल महाजन द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर तीर्थकर सुमतीनाथ को समर्पित है। सुबटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से है। सुबटिया लोकगीत का संबंध, कौन सा? सुबटिया। सुबटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से है। भील स्त्रियाँ परदेश गए पति को सुबटिया गीत के द्वारा संदेश भेजती है। भील स्त्रियाँ परदेश गए पति को सुबटिया गीत के द्वारा संदेश भेजती है। मथेरण बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। मथेरण बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवताओं के भित्ति चित्रों का धार्मिक स्थानों पर अंकन की कला मैथरण कहलाती है। राजस्थान की मथेरण जाति ने इस कला को जीवित बनाए रखा है। समझिए वापस। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवताओं के भित्ति चित्रों का धार्मिक स्थानों पर अंकन की कला मथेरण कला कहलाती है। राजस्थान की मथेरण जाति ने इस कला को जीवित बनाए रखा है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी बूंदी जिले में स्थित है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में बनाया जाता है।
रणथंभौर किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। रणथंभौर किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है। तो रणथंभौर किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है। केरीबांध की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। केरीबांध की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत लांगुरिया है। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत लांगुरिया है। अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। तो भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। सन 1992 में भारत सरकार ने गुर्जर जाति के आराध्य देव देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। सन 1992 में भारत सरकार ने गुर्जर जाति के आराध्य देव देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला गोगा जी के ओलड़ी सांचौर में पड़ता है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला गोगा जी की ओलडी सांचौर में पड़ता है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला गोगा जी की ओलडी सांचौर में पड़ता है। धारी संस्कार राजस्थान की सहरिया जनजाति में प्रचलित है। धारी संस्कार राजस्थान की सहरिया जनजाति में प्रचलित है। समझे वापस, सहरिया जनजाति के मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियों की राख को एकत्रित कर रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं। बाद में उसका विसर्जन कपिल धारा 12 में प्रवाहित करते हैं। समझे वापस, धारी संस्कार मतलब सहरिया जाति में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियों को मतलब शाम को रात्रि में साफ करके आंगन में बिछा देते हैं। दूसरे दिन उसको एकत्रित कर लेते हैं। फिर कपिल धारा 12 में इनकी अस्थियाँ प्रवाहित कर दी जाती है। तो एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, धारी संस्कार के अंतर्गत सहरियों की अस्थियाँ कपिल धारा 12 में प्रवाहित की जाती है। बजेड़ा विवाह की एक रस्म है। बजेड़ा विवाह की एक रस्म है। बजेड़ा विवाह की एक रस्म है। तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में लगता है। तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में लगता है। तेजाजी का मेला भाद्रपद कृष्णमी से तेजाजी का मेला भाद्र कृष्ण दशमी से भाद्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। तेजाजी का मेला भाद्र कृष्ण दशमी से भाद्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। तेजाजी का मेला भाद्र कृष्ण दशमी से भाद्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण गौरबंद आभूषण कहलाता है। समझिए गौरबंद आभूषण क्या होता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। तो गौरबंद आभूषण वह है जिसमें राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण है। गौरबंद आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण है। गौरबंद का निर्माण कोड़ियों, कांच व मोतियों से होता है। गौरबंद का निर्माण कोड़ियों, कांच व मोतियों से होता है। गौरबंद का निर्माण कोड़ियों, कांच व मोतियों से होता है। मोरनी मोडना गरासिया जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोडना
देखो मोरनी मोड़ना गरासिया जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोड़ना गरासिया जनजाति से संबंधित है। फायरे फायरे गरासिया जनजाति का रणघोष है। फायरे फायरे गरासिया जनजाति का रणघोष है। फायरे फायरे गरासिया जनजाति का रणघोष है। बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत सुमलिया है, जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत सुमलिया है। सुमलिया है, जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। हम सीठो लोकगीत उत्तरी मेवाड़ के स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। हम सीठो लोकगीत उत्तरी मेवाड़ के स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। हम सीठो लोकगीत उत्तरी मेवाड़ के स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। रेगिस्तान का जलमहल सडरा रानी की बावड़ी को कहा जाता है। रेगिस्तान का जलमहल सरडा रानी की बावड़ी को कहा जाता है। रेगिस्तान का जलमहल सरडा रानी की बावड़ी को कहा जाता है। गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है, गलियाकोट में आता है। शेख फखरुद्दीन की मज़ार है। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। बनी ठणी का चित्र किशनगढ़ क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है। बनी ठणी का चित्र किशनगढ़ क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है। बनी ठणी को राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठणी को राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। देवारी स्थान पर कपड़ा छपाई का कार्य नहीं किया जाता है। देवारी में कपड़ा छपाई का काम नहीं किया जाता है, जबकि बगरू, सांगानेर और बालोतरा में कपड़ा छपाई का कार्य किया जाता है। बगरू, सांगानेर और बालोतरा में कपड़ा छपाई का कार्य किया जाता है। बगरू, सांगानेर और बालोतरा में कपड़ा छपाई का कार्य किया जाता है। वापस समझिए, बगरू, सांगानेर और बालोतरा में कपड़ा छपाई का कार्य किया जाता है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले में स्थित है। वेणेश्वर धाम मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है। वेणेश्वर धाम मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है। गागरोन किला कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है। कालीसिंध, आहू व कालीसिंध नदियों के पर बना हुआ है गागरोन का किला। जल महल है ये एक। तो गागरोन का किला कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है। गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है और कालीसिंध नदी और परवन नदी के आहू व परवन नदी पर बना हुआ है। कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ किले का निर्माण 15वीं सदी में राणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ किले का निर्माण 15वीं सदी में राणा कुंभा ने करवाया था। गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर जिले में स्थित है। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर जिले में स्थित है। किराड़ू का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। तो किराड़ू का मंदिर बाड़मेर जिले में स्थित है। किराड़ू प्राचीन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। किराड़ू प्राचीन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो बाड़मेर के हाथमा गांव में स्थित है। यह मंदिर राजस्थान में खजुराहो मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। किराड़ू प्राचीन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। कितने? 5 मंदिरों का समूह है जो बाड़मेर के हाथमा गांव में स्थित है। यह मंदिर राजस्थान में खजुराहो मंदिर के नाम से जाना जाता है। मतलब किराड़ू मंदिर का उपनाम हुआ खजुराहो मंदिर। राम सापीर के नाम से प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव है। राम सापीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम बाबा रामदेव है। तो राम सापीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम बाबा रामदेव है।
जोधपुर में प्राचीन राजाओं की क्षत्रियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान मंडोर है। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की क्षत्रियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान मंडोर है। नागौर वह जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। नागौर वह जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर आसोतरा में स्थित है। पढ़ा था अपन ने। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर आसोतरा में स्थित है। मतलब पुष्कर में ब्रह्मा का एक मंदिर, उसके अतिरिक्त दूसरा मंदिर आसोतरा में स्थित है। पशु पक्षियों को बूंदी चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है। पशु पक्षियों को बूंदी चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है। बूंदी चित्रण शैली राजस्थान की राजपूत चित्रकला शैली में से एक है। इन चित्रों में कदली, आम और पीपल के वृक्षों के साथ साथ फूल, पत्ती और बेलों को चित्रित किया गया है। चित्र के ऊपर वृक्षावली बनाना एवं नीचे पानी, कमल और बतखे आदि चित्रित करना बूंदी चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। सुनिए वापस। बूंदी चित्रण शैली राजस्थान के राजपूत चित्रकला शैली में से एक है। चित्रों में कदली, आम और पीपल के वृक्षों के साथ साथ फूल, पत्ती और बेलों को चित्रित किया गया है। चित्र के ऊपर वृक्षावली बनाना एवं नीचे पानी, कमल और बतखे आदि चित्रित करना बूंदी चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से शेखावटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से शेखावटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से शेखावटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पुष्कर का मेला कार्तिक पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा तिथि को लगता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले में स्थित है। आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले में स्थित है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः खेजड़ी पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः खेजड़ी पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। पिछवाई चित्रशैली श्री कृष्ण लीला का मुख्य विषय है। पिछवाई चित्रशैली श्री कृष्ण लीला का मुख्य विषय है। पिछवाई चित्रशैली श्री कृष्ण लीला का मुख्य विषय है। मशहूर लोक नृत्य गीदड़ शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। मशहूर लोक नृत्य गीदड़ शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। मशहूर लोक नृत्य गीदड़ शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर जिले में लगता है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर जिले में लगता है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर जिले में लगता है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर अलवर जिले में स्थित 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 है। अलवर में स्थित पांडुपोल मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। अलवर में स्थित पांडुपोल मंदिर हनुमान जी को समर्पित है।
राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति गरासिया है। राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय या तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया है। राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय या तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य गौरी है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य गौरी है। डोला मारूरा दोहा के रचयिता कवि कल्लोल है। डोला मारूरा दोहा के रचयिता कवि कल्लोल है। डोला मारूरा दोहा के रचयिता कवि कल्लोल है। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक लगता है। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला पहली रजब से 9 रजब तक लगता है। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला पहली रजब से 9 रजब तक लगता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति राज सिंह प्रथम ने स्थापित करवाई थी। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति राज सिंह प्रथम ने स्थापित करवाई थी। गेर नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। गेर नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। गेर नृत्य ध्यान रखिए, गेर नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। गेर नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र का है। प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के भरतपुर जिले का है या भरतपुर क्षेत्र का है। प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के भरतपुर जिले या भरतपुर क्षेत्र का है। बम नृत्य भरतपुर जिले का है। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक पंडित पुरुषोत्तम दास हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक पंडित पुरुषोत्तम दास है। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक पंडित पुरुषोत्तम दास है। पखावज वादक पंडित पुरुषोत्तम दास है। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को जोहड़ कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ कहा जाता है। राजस्थान में गोगाजी लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। राजस्थान में गोगाजी लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र मेवाड़ शैली का है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र मेवाड़ शैली का है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र मेवाड़ शैली का है। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा तंग धोती होती है। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा तंग धोती होती है। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा तंग धोती होती है। मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है और मूसी महारानी के साथ ही बख्तावर सिंह की छतरी भी अलवर में स्थित है। तो मूसी महारानी की छतरी और बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी और बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी के सम्मान में ईसा पश्चात वर्ष 1815 में करवाया था। सुनिए वापस,
मूसी महारानी की छतरी का निर्माण मूसी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह एक महाराजा हुए उन्होंने करवाया। और साथ ही मूसी महारानी प्लस बख्तावर सिंह की छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1815 में करवाया था। सुवर्णगिरी जालोर के किलों को कहते हैं। सुवर्णगिरी जालोर के किले को कहते हैं। सुवर्णगिरी जालोर के किले को कहते हैं। दयालदास रिख्यात में बीकानेर रियासत के शासकों का वर्णन है। दयालदास रिख्यात में बीकानेर रियासत के शासकों का वर्णन है। जीर्ण माता का मंदिर सीकर में स्थित है। जीर्ण माता का मंदिर सीकर में स्थित है। कहाँ पे? जीर्ण माता का मंदिर सीकर में स्थित है। सीकर में स्थित है। राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा होती है। राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा होती है। लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों की विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ है। लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों की विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ है। लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों की विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य गौरी है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य गौरी है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर जिले में स्थित है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर जिले में स्थित है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर जिले में स्थित है। बूंदी चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है। बूंदी चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में शुरू करवाया था और यह वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में शुरू करवाया था। इस मस्जिद का निर्माण राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। यह इसका निर्माण 1192 में शुरू हुआ और 1199 में बनकर तैयार हो गई। कू भील जनजाति का घर होते हैं। कू तो भील जनजाति के घर को कू कहते हैं। भील जनजाति के घर को कू कहते हैं। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र का यह नृत्य पुरुषों का सामूहिक नृत्य है। इसका आयोजन महाशिवरात्रि से लेकर होली तक चलता है। इस नृत्य में चंग नामक वाद्ययंत्र के साथ शरीर की गति या संचालन नृत्य तालबद्ध गति के साथ अभिव्यक्त किया जाता है। चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। समझिए वापस व्याख्या। शेखावटी क्षेत्र का यह नृत्य पुरुषों का सामूहिक नृत्य है। इसका आयोजन महाशिवरात्रि से लेकर होली तक चलता है। मतलब चंग नृत्य का आयोजन महाशिवरात्रि से लेकर होली तक चलता है। सामूहिक नृत्य है। नृत्य पुरुषों का सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य में चंग नामक वाद्ययंत्र के साथ शरीर की गति या संचालन नृत्य या तालबद्ध गति के साथ अभिव्यक्त किया जाता है। जो सही नहीं उसको नहीं पढ़ते, अपन पढ़ते सही। जो सही पढ़ेंगे बाकी गलत नहीं पढ़ते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ईसरलाट या सरगासुली जयपुर में स्थित है। ईसरलाट या ईसरलाट बोलते हैं या ईसरलाट या सरगासुली जयपुर में स्थित है। ईसलाट या सरगासुली जयपुर में स्थित है। गमता गाजी अजमेर में स्थित है। गमता गाजी अजमेर में स्थित है। समझिए आप नया क्वेश्चन है। गमता गाजी अजमेर में स्थित है। गमता गाजी अजमेर में स्थित है।
बीकानेर और चूरू दो है। बीकानेर व राजस्थान का कौन सा जिला है? तो बीकानेर वह जिला है जहाँ पे कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन में तो बीकानेर आ रहा है, लेकिन चूरू भी ऐसा जिला है। तो बीकानेर व चूरू दोनों ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर राजस्थान में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, सिर्फ नहरें चलती हैं। तो बीकानेर व चूरू ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो बीकानेर व चूरू ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो बीकानेर व चूरू ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो बीकानेर व चूरू ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। मृत्यु भोज की प्रथा को मौसर कहते हैं। मौसर या ओसर या नुक्ता। तो मृत्यु भोज की प्रथा को मौसर कहते हैं। मौसर या ओसर या नुक्ता या 40वां। तो मौसर क्या है? तो मृत्यु भोज की प्रथा को मौसर, ओसर, नुक्ता या 40वां कहते हैं। गड़िया लोहार जनजाति जो मकान घर बनाकर नहीं रहती है। गड़िया या गाड़िया लोहार। तो गाड़िया लोहार एक ऐसी जनजाति है जो मकान या घर बनाकर नहीं रहती है। तो गाड़िया लोहार एक ऐसी जनजाति है जो मकान या घर बनाकर नहीं रहती है। केला देवी का मंदिर करौली ज़िले में स्थित है। केला देवी का मंदिर करौली ज़िले में स्थित है। केला देवी का मंदिर व्याख्या। अब केला देवी का मंदिर राजस्थान राज्य के करौली नगर में स्थित है। यह प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल में एक बहुत बड़ा मेला पर लगता है। तो केला देवी का मंदिर राजस्थान राज्य के करौली नगर में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। जम्बेश्वर जी का मेला मुक्काम में लगता है। मुक्काम पढ़ा था अपन ने। जम्बेश्वर जी का मेला मुक्काम में लगता है। मुकाम कोई इलाका है, वहाँ पे लगता है। तो जम्बेश्वर जी का मेला मुकाम में लगता है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। ध्यान रखना, गरबा गुजरात का है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर ज़िले में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर ज़िले में स्थित है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर ज़िले के देशनोक में स्थित है। यह मंदिर मुख्यतः काले चूहों के लिए प्रसिद्ध है। और करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे भी पाए जाते हैं, जिनको काबा कहा जाता है। ध्यान रखना, करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर ज़िले के देशनोक में स्थित है और एक काले चूहों के लिए प्रसिद्ध है। और करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, जिनको काबा कहा जाता है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। गिंदड़ लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मतलब गिंदड़ लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। गिंदड़ लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। गधों का मेला जयपुर में लगता है। गधों का मेला जयपुर में लगता है। गधों का मेला जयपुर में लगता है। आयड़ स्थापत्य कला, देखो वो आहड़ होता है, आयड़ है। आयड़ स्थापत्य कला बीकानेर में देख सकते हैं। सब इंसान आयड़ देख के उदयपुर भरेंगे, लेकिन आयड़ स्थापत्य कला बीकानेर में देख सकते हैं। 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 बांगड़ी बोली डूंगरपुर में बोली जाती है। बांगड़ी बोली डूंगरपुर जिले में बोली जाती है। बांगड़ी बोली डूंगरपुर जिले में बोली जाती है।
रणकपुर पाली जिले में स्थित है। रणकपुर पाली जिले में स्थित है। रणकपुर पाली जिले में स्थित है। राजस्थान के पाली में स्थित रणकपुर जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान खूबसूरती से तराशे गए प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान खूबसूरती से तराशे गए प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक महाराजा राय सिंह था। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक महाराजा राय सिंह था। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा जिले में है। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा जिले में है। वर्ष 2011 व्याख्या। वर्ष 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक 76.4% बांसवाड़ा जिले में है। वर्ष 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक 76.4% बांसवाड़ा में है। तो वर्ष 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक 76.4% बांसवाड़ा जिले में है। मेवाती बोली से संबद्ध जिला अलवर है। मेवाती बोली से संबद्ध जिला अलवर है। मेवाती बोली से संबद्ध जिला अलवर है। तारागढ़ का किला अजय राज शासक ने बनवाया था। तारागढ़ का किला अजय राज शासक ने बनवाया था। डोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल ने लिखी है। डोला मारूरा दूहा के रचयिता कवि कल्लोल है। डोला मारूरा दूहा के रचयिता कवि कल्लोल है। विमल वसाही का मंदिर आबू में स्थित है। विमल वसाही का मंदिर आबू में स्थित है। विमल वसाही का मंदिर आबू में स्थित है। दिलवाड़ा का विमल वसाही मंदिर प्रथम तीर्थंकर को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन है, जो 1031 ईस्वी में बना था। दिलवाड़ा का विमल वसाही मंदिर प्रथम तीर्थंकर को समर्पित है, जो सर्वाधिक प्राचीन है, 1031 ईस्वी में बनाया गया था। गागरोन का किला झालावाड़ के पास स्थित है, मतलब कहाँ पे? कालीसिंध नदी के किनारे झालावाड़ में, एक तरह से झालावाड़ में ही स्थित है। तो गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित गागरोन का किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी नींव नहीं है। तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित गागरोन का किला है। ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी नींव नहीं है। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई थी। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई थी। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई थी। राजस्थान में बीलों का कुंभ मेला बेणेश्वर शिव मेला है। राजस्थान में बीलों का कुंभ मेला बेणेश्वर शिव मेला है। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि माघ थे। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि माघ थे। घूमर एक प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य है। घूमर एक प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य है। मांड गीत राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मांड गीत राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नाथद्वारा वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। नाथद्वारा
वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। नाथ द्वारा वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। चित्रकला की किशनगढ़ की शैली बनी ठनी पीलिया थी और ये नागरीदास ने लिखी थी। चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी को नागरीदास ने लिखी थी। नागरीदास। चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी को नागरीदास ने लिखी थी। सिर पर छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य गुडला नृत्य होता है, मारवाड़ में किया जाता है। सिर पर छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य गुडला नृत्य है, मारवाड़ में किया जाता है। मास कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर का मेला भरता है। मास कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर का मेला भरता है। मास कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर का मेला भरता है। रूपायन संस्थान कला साहित्य केंद्र जोधपुर में स्थित है। रूपायन संस्थान कला साहित्य केंद्र जोधपुर में स्थित है। रूपायन संस्थान कला साहित्य केंद्र जोधपुर में स्थित है। पाथल और पीथल काव्य के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया है। पाथल और पीथल काव्य के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया है। तो पाथल और पीथल काव्य के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया हैं। राजस्थान के अलवर क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित हैं। राजस्थान के अलवर क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है। राजस्थान के अलवर क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है। राजस्थान के अलवर क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है। राजस्थान का शंकरिया नृत्य कालबेलिया से संबंधित है। राजस्थान का शंकरिया नृत्य कालबेलिया से संबंधित है। राजस्थान का शंकरिया नृत्य कालबेलिया से संबंधित है। राजस्थान के नाथद्वारा क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। राजस्थान के नाथद्वारा क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। राजस्थान के नाथद्वारा क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। नाथद्वारा में सम्मिलित करना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। देश हितैषी सभा की स्थापना 1877 में हुई थी। देश हितैषी सभा की स्थापना 1877 में हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में हुई थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में हुई थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में हुई थी। मोलेला स्थान अपनी मृदा शिल्प के लिए विख्यात हैं। मोलेला स्थान अपनी मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। मोलेला स्थान अपनी मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। राजस्थान में मृदा शिल्प के लिए मोलेला, अहोर, मुंडवा, बालोतरा, साथिन आदि स्थान प्रमुख हैं। उदयपुर के निकट स्थित मोलेला अपने टेराकोटा चित्रों और चिन्हों के लिए प्रसिद्ध हैं।
यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। राजस्थान में मृदा शिल्प के लिए मोलेला, अहोर, मुंडवा, बलोतरा, साथिन आदि स्थान प्रमुख हैं। उदयपुर के निकट स्थित मोलेला अपने टेराकोटा चित्रों और चिन्हों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। बूंदी शैली को राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक बिंदु माना जाता है। बूंदी शैली का सर्वाधिक निकटतम उदाहरण चूनर रागमाला है। बूंदी शैली को राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक बिंदु माना जाता है। बूंदी शैली का सर्वाधिक निकटतम उदाहरण चूनर रागमाला है। तो बूंदी शैली को राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक बिंदु माना जाता है। बूंदी शैली का सर्वाधिक निकटतम उदाहरण चूनर रागमाला है। कमायचा एक सुशीरवाद नहीं है। सुशीरवाद वो होता है जो मुंह से बजाया जाता है, जबकि सुरनाई, अलगोजा और नागफणी सुशीरवाद है। सुरनाई, अलगोजा और नागफणी सुशीरवाद है। सुरनाई, अलगोजा, नागफणी सुशीरवाद है। सुरनाई, अलगोजा, नागफणी सुशीरवाद है, जबकि कमायचा नहीं है। सुरनाई, अलगोजा और नागफणी सुशीरवाद है। सुरनाई, अलगोजा और नागफणी सुशीरवाद है। वह वाद जो मुंह से बजा जाते हैं उनको सुशीरवाद कहा जाता है। समझे बाबत नीचे लिखा हुआ है। जिन वाद्य यंत्रों को फूंक कर बजाया जाता है वे सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुरनाई, अलगोजा, नागफणी सुशीर वाद्य यंत्र हैं, जबकि कमायचा नामक वाद्य यंत्र गज से बजने वाला विद्युत वाद्य है। समझे वापस। जिन वाद्य यंत्रों को फूंक से बजाया जाता है वे सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुरनाई, अलगोजा, नागफणी सुशीर वाद्य यंत्र हैं, जबकि कमायचा नामक वाद्य यंत्र गज से बजने वाली विद्युत वाद्य है। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की अलवर शैली से संबंधित है। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की अलवर शैली से संबंधित हैं। समझे वापस। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की अलवर शैली से संबंधित हैं। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम सूरत खाना है, जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम सूरत खाना है, जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। राजस्थान का एकमात्र रावलों की मादल ऐसा लोक वाद्य है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र रावलों की मादल ऐसा लोक वाद्य है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। 124वां क्वेश्चन, क्योंकि मूमल में इसका आंसर अलग बता रखा है। 124 के क्वेश्चन को लॉक किया जाए, लिख लिया जाए इसको। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं वह रावलों की मादल है। रावलों की मादल राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो रावलों की मादल राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। हम्मी रायण पांडव व्यास ने लिखी है। हम्मी रायण पांडव व्यास ने लिखी है। हम्मी रायण पांडव व्यास ने लिखी है। इसमें एक टिक पकड़ी तो आपको पता है, इसमें तीनों नहीं आ रहे, लेकिन हम्मी रायण आ रहा है। तो हम्मी रायण और रघुनाथ रूपक भी शायद दूसरा आदर ने कुछ लिखी है। तो हम्मी रायण पांडव व्यास ने लिखी है। वीरमायण
बादर ने लिखी है। वीरमायण बादर ने लिखी है। वीरमायण बादर ने लिखी है। वीरमायण बादर ने लिखी है। रघुनाथ रूपक मंछाराम सेवक ने लिखी है। रघुनाथ रूपक मंछाराम सेवक ने लिखी है। रघुनाथ रूपक मंछाराम सेवक ने लिखी है। कीर्तार बावणी दुरसा आढ़ा ने लिखी है और दुरसा आढ़ा अकबर के दरबारी कवि थे। कीर्तार बावणी दुरसा आढ़ा ने लिखी है। कीर्तार बावणी दुरसा आढ़ा ने लिखी है। समझिए आवाज़। हमें रायण को भांडु व्यास ने लिखा है। हमें रायण को भांडु व्यास ने लिखा है। वीरमायण को बादर ने लिखा है। वीरमायण को बादर ने लिखा है। रघुनाथ रूपक को मच्छाराम सेवक ने लिखा है। रघुनाथ रूपक को मच्छाराम सेवक ने लिखा है। रघुनाथ रूपक को मच्छाराम सेवक ने लिखा है। कीर्तार बावणी को दुरसा आढ़ा ने लिखा है। कीर्तार बावणी को दुरसा आढ़ा ने लिखा है। तेजाजी मेले का आयोजन परबत्सर नागौर में किया जाता है। तेजाजी मेले का आयोजन परबत्सर नागौर में किया जाता है। तेजाजी का मेला एक पशु मेला है। तेजाजी का मेला एक पशु मेला है। तो भाई तेजाजी का मेला एक पशु मेला है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इन मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। वो होगा समझिए। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इन मेलों उत्सवों को किया जाता है। आपको तिथि से बताना है। पहले किया जाता है ऊँट उत्सव बीकानेर में, फिर किया जाता है मरु उत्सव जैसलमेर में, फिर किया जाता है हाथी उत्सव जयपुर में, फिर किया जाता है ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू में किया जाता है। समझिए। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। ऊँट उत्सव बीकानेर में किया जाता है। ऊँट उत्सव बीकानेर में किया जाता है। मरु उत्सव जैसलमेर में किया जाता है। हाथी उत्सव जयपुर में किया जाता है और ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू में किया जाता है। आप यूँ भी याद कर सकते हो। ऊँट मरु हाथी ग्रीष्म राजस्थान पर्यटन विभाग उत्सव आयोजन करती है। ऊँट मरु हाथी ग्रीष्म। मरु उत्सव राजस्थान में, देखो मरु उत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी के मध्य मनाया जाता है। ऊँट उत्सव बीकानेर में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। हाथी उत्सव जयपुर में प्रत्येक वर्ष मार्च माह में मनाया जाता है, जबकि ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू में जून माह में मनाया जाता है। मरु उत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी के मध्य मनाया जाता है। ऊँट उत्सव बीकानेर में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। हाथी उत्सव जयपुर में प्रत्येक वर्ष मार्च माह में मनाया जाता है, जबकि ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू में जून माह में मनाया जाता है। गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है। गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है। गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है। भाद्रपद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन की पुण्यतिथि नवमी ही गोगा नवमी है। इस दिन गोगा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इनकी जन्मस्थली चूरू जिले के ददरेवा में है। भाद्रपद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन भाद्रपद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन की पुण्यतिथि नवमी ही गोगा नवमी है। इसी दिन वीर गोगा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इनकी जन्मस्थली चूरू जिले की ददरेवा में है। चुम्पा नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। चुम्पा नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। चुम्पा नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। ये सब आरएस की क्वेश्चन है। चुम्पा नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है एक संत के रूप में। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है एक संत के रूप में। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है एक संत के रूप में। राजस्थान की संस्कृति में
क्षेत्रपाल को एक देवता के रूप में पूजा जाता था। क्षेत्रपाल एक सर्प देवता अर्थात एक ग्राम देवता है। राजस्थान की संस्कृति में क्षेत्रपाल को एक देवता के रूप में पूजा जाता था। क्षेत्रपाल एक सर्प देवता अर्थात एक ग्राम देवता है। गलत नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सही पढ़ेंगे। गिंदड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है। गिंदड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है। डोल नृत्य जालौर 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 में किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। देखिए, बम रसिया नृत्य का प्रचलन अलवर और भरतपुर जिलों में है। इसमें पुरुष नृत्य के लिए एक बड़े नगाड़े का प्रयोग करते हैं जिसे बम कहते हैं। शेष लोक नृत्य उनके प्रचलन क्षेत्र सही समय युग में थे। समझे वापस, बम रसिया नृत्य का प्रचलन अलवर और भरतपुर जिलों में है। इसमें पुरुष नृत्य के लिए एक बड़े नगाड़े का प्रयोग करते हैं जिसे बम कहते हैं। गोपी जी भट्ट राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। गोपी जी भट्ट राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। गोपी जी भट्ट राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। गोपी जी भट्ट राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। गोपी जी भट्ट राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य गौरी है। भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य गौरी है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। और लोक देवता मल्लीनाथ जी के मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र महा एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। लोक देवता मल्लीनाथ जी के मंदिर पर प्रतिवर्ष चैत्र महा एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। गलत नहीं पढ़ेंगे, राड़ी सही पढ़ेंगे। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। गौतमेश्वर का मेला सिरोही 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 में लगता है। ज्ञान व्याख्या पढ़ते हैं। मरु उत्सव या मरु महोत्सव प्रत्येक वर्ष जैसलमेर में मनाया जाता है, जनवरी से फरवरी के बीच में। तो मरु महोत्सव प्रत्येक वर्ष जैसलमेर में मनाया जाता है। मारवाड़ी की उपबोली नागरचोल नहीं है, जबकि मारवाड़ी की उपबोली है बीकानेरी, जोधपुरी और थली। बीकानेरी, जोधपुरी और थली। बीकानेरी, जोधपुरी और थली मारवाड़ी की उपबोली है। बीकानेरी, जोधपुरी और थली मारवाड़ी की उपबोली है। समझो। अब नागरचोल क्या है? नागरचोल मध्य पूर्वी राजस्थान की उपबोली है। नागरचोली मध्य पूर्वी राजस्थान की उपबोली है, लेकिन मारवाड़ी की नहीं है। नागरचोली मध्य पूर्वी राजस्थान की उपबोली है, लेकिन मारवाड़ी की नहीं है। जबकि बीकानेरी, जोधपुरी और थली मारवाड़ी उपबोली है। जबकि बीकानेरी, जोधपुरी और थली मारवाड़ी उपबोली है। राजस्थानी साहित्य की वात श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है। राजस्थानी साहित्य की वात श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है। वात, तो राजस्थानी साहित्य की वात श्रेणी
कहानियाँ कथा विद्या से संबंधित है। राजस्थान साहित्य में वाद कहानी एक विधा है। राजस्थानी वाद साहित्य में काल्पनिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक आदि कथा स्रोतों पर धर्म, नीति, वीरता, प्रेम, श्रृंगार और हास्य आदि विषयों पर बातें लिखी जाती हैं। राजस्थान साहित्य में वाद कहानी एक विधा है। राजस्थानी वाद साहित्य में काल्पनिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक आदि कथा स्रोतों पर धर्म, नीति, वीरता, प्रेम, श्रृंगार और हास्य आदि विषयों पर बातें लिखी जाती हैं। राजस्थान की बोली के क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म नहीं पढ़ेंगे, सही युग्म पढ़ते हैं अपन। तो राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध में टोंक में बोली जाती है ढूंढाड़ी, टोंक में बोली जाती है ढूंढाड़ी, पाली में बोली जाती है बागड़ी। समझो, देखो पाली गलत है, हमको सही पढ़ना, क्योंकि पाली कैसे हो सकता है। देखो गलत नहीं पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे। टोंक में बोली जाती है ढूंढाड़ी, टोंक में बोली जाती है ढूंढाड़ी। बारा में बोली जाती है हाड़ौती, बारा में बोली जाती है हाड़ौती, बारा में बोली जाती है हाड़ौती। करौली में बोली जाती है मेवाती, करौली में बोली जाती है मेवाती। समझते हैं। पाली में बागड़ी नहीं अपितु मारवाड़ी बोली का प्रचलन है। जो पाली जो है अपने पाली जोधपुर है, तो पाली में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, पाली में मारवाड़ी बोली जाती है। अब ढूंढाड़ी बोली तो टोंक, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर में ढूंढाड़ी बोली जाती है। टोंक, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर में ढूंढाड़ी बोली जाती है। टोंक, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर में ढूंढाड़ी बोली जाती है। टोंक, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर में ढूंढाड़ी बोली जाती है। हाड़ौती बोली बारां, कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। हाड़ौती बोली बारां, कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। हाड़ौती बोली बारां, दाढ़ी बात कर लो आप, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। मेवाती बोली, इस पर ब्रज भाषा का मिश्रित प्रभाव है। तो मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का मिश्रित प्रभाव है। यह भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली के पूर्वी भाग में बोली जाती है। मेवाती बोली, इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। यह भरतपुर, धौलपुर, अलवर और पूर्वी करौली के भागों में बोली जाती है, या करौली के पूर्वी भागों में बोली जाती है। ताराबांध की ओढ़नी राजस्थान की जाट स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। ताराबांध की ओढ़नी राजस्थान की जाट स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। ताराबांध की ओढ़नी किसकी भाई? ताराबांध की ओढ़नी राजस्थान की जाट स्त्रियों की वेशभूषा है। ताराबांध की ओढ़नी राजस्थान के विश्नोई संप्रदाय की जाट स्त्रियों में प्रचलित है। यह उनकी लोकप्रिय वेशभूषा है। तो ताराबांध की ओढ़नी राजस्थान के विश्नोई संप्रदाय की जाट स्त्रियों में प्रचलित है और यह उनकी लोकप्रिय वेशभूषा है। राजस्थान में ब्लू पाटरी का प्रमुख केंद्र जयपुर है। राजस्थान में ब्लू पाटरी का प्रमुख केंद्र जयपुर है। महाराणा कुंभा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। महाराणा कुंभा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। सन 1452 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने परमार शासकों द्वारा बनवाए गए आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर अचलगढ़ दुर्ग बनवाया था। सन 1452 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने परमार शासकों द्वारा बनवाए गए आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर अचलगढ़ दुर्ग बनवाया था। राजस्थान लोक साहित्य में जीर्ण माता देवी का गीत सबसे लंबा है। राजस्थान लोक साहित्य में जीर्ण माता देवी का गीत सबसे लंबा है। राजस्थान में राज्यस्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा नागौर जिले में लगते हैं। राजस्थान में राज्यस्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा नागौर जिले में लगते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध राज्य स्तरीय पशु मेले
नागौर, मेड़ता, करौली, पुष्कर आदि स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। इन स्थानों में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं। तो राजस्थान में राज्य में प्रसिद्ध राज्य स्तरीय पशु मेले नागौर, मेड़ता, करौली और पुष्कर में लगते हैं। लेकिन इनमें सबसे सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं। राजस्थान में मेवानगर पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मेवानगर पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में मेवानगर पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की गई थी। वह रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के नाम से जानी जाती है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। तो पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की गई थी। वह रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के नाम से जानी जाती है। पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की गई थी। वह रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के नाम से जानी जाती है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। बनी ठनी चित्रशैली किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित थी। 19वीं सदी में राजा सावन सिंह द्वारा चित्रांकित बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली की कृति है। 19वीं सदी में राजा सावन सिंह द्वारा चित्रांकित बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली की कृति है। 19वीं सदी में राजा सावन सिंह द्वारा चित्रांकित बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली की कृति है। जलदुर्ग गागरोन स्थान पर स्थित है। जलदुर्ग गागरोन स्थान पर स्थित है। गागरोन दुर्ग के चारों तरफ बहुत दूर तक फैली हुई जल है, जल राशि फैली हुई, इसलिए इसको जलदुर्ग कहा जाता है। गागरोन दुर्ग जालोर में आहू और कालीसी नदियों के संगम स्थल सामेल जी के निकट यह उत्कृष्ट जलदुर्ग डोड परमार राजपूतों द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो गागरोन दुर्ग के चारों तरफ बहुत दूर तक जल ही जल फैला हुआ है, इसलिए इसको जलदुर्ग कहा जाता है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में आहू और कालीसी नदियों के संगम स्थल सामेल जी के निकट यह उत्कृष्ट जलदुर्ग डोड परमार राजपूतों द्वारा निर्मित करवाया गया था। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी का अभिलेख है, जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। कुंभलगढ़ शिलालेख, ध्यान रखो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी का अभिलेख है, जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी का अभिलेख है, जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था। इसको मेवाड़ का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखन 1460 ईस्वी में किया गया था। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था। इसको मेवाड़ का सुरक्षा कवच भी मानते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखन 1460 ईस्वी में किया गया था। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राज दरबारी कवि थे। इनके अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में वीर सस्यई और बलवंत विलास भी शामिल है। तो सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राज दरबारी कवि थे। इन्होंने कृतियाँ लिखी है वंश भास्कर, वीर सस्यई और बलवंत विलास लिखी है। बलवंत विलास शाहपुरा बिलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ है। तो शाहपुरा बिलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ स्थित है। शाहपुरा बिलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ स्थित है। शाहपुरा बिलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय संत रामचरण द्वारा 1650 ईस्वी में स्थापित किया गया था।
इस संप्रदाय के लोग निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक होते हैं। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ बांसवाड़ा में स्थित है। तो राम स्नेही संप्रदाय संत रामचरण द्वारा 1650 ईस्वी में स्थापित किया गया है। इस संप्रदाय के लोग निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक होते हैं। इस संप्रदाय के प्रधान पीठ बांसवाड़ा में स्थित है। तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ बांसवाड़ा में स्थित है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में ब्लू पार्टी जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का सूचीकरण किया है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में ब्लू पार्टी जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का वर्णन सूचीकरण किया है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचना पद में शिल्पकला में ब्लू पॉटी जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का वर्णन किया है। गढ़बिडली दुर्ग तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। गढ़बिडली दुर्ग तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग गढ़बिडली के नाम से जाना जाता है। राजा अजयपाल ने 7वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, इसलिए इसको अजयमेर दुर्ग भी कहा जाता है। मुग़ल शासक शाहजहाँ के सामंत विट्ठलदास गौड़ के नाम पर इसका नाम गढ़बिठली पड़ा था। तो मुग़ल शासक शाहजहाँ के सामंत विट्ठलदास गौड़ के नाम पर इसका नाम गढ़बिठली पड़ा था। बारडोली के मंदिर वेसर मंदिर शैली से संबंधित है। बारडोली के मंदिर वेसर मंदिर शैली से संबंधित है। बारडोली के मंदिर वेसर मंदिर शैली से संबंधित है। वेसर मंदिर निर्माण एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। वेसर मंदिर निर्माण एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए हैं। यह भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। तो पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियाँ धातु द्वारा की है और ये भगवान कृष्ण के जीवन से बने चित्र है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन पिछवाई कलाकृतियों में किया गया है। यह कलाकृतियाँ नाथद्वारा शैली के अंतर्गत बनाई गई है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन पिछवाई कलाकृतियों में किया गया है। यह कलाकृतियाँ नाथद्वारा शैली के अंतर्गत बनाई गई है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला नवंबर माह में लगता है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला नवंबर माह में लगता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर स्थित पुष्कर झील के पास यह मेला कार्तिक पूर्णमासी नवंबर माह के दिन लगता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर झील के पास पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णमासी नवंबर माह के दिन लगता है। राजस्थान में मीणा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। राजस्थान में मीणा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। राजस्थान में मीणा जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। राजस्थान में जयपुर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। राजस्थान के जयपुर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। राजस्थान के जयपुर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। राजस्थान का ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय जाम्बोजी लोक देवता का अनुयायी है। राजस्थान का ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय लोक देवता जाम्बोजी का अनुयायी है। राजस्थान का ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय लोक देवता जाम्बोजी का अनुयायी है। राजस्थान का ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय जाम्बोजी लोक देवता का अनुयायी है। राजस्थान का सांगानेर शहर बेल बूटों की छपाई के पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। राजस्थान का सांगानेर शहर नहीं होगा, ये सांगानेर इलाका है जो जयपुर में पाया जाता है। तो राजस्थान का सांगानेर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। राजस्थान राज्य का सांगानेर शहर बेल बूटों की छपाई के पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है और यहाँ का सांगानेर प्रिंट अत्यंत प्रसिद्ध है।
तो राजस्थान राज्य का सांगानेर शहर बेल बूटों की छपाई के लिए जाना जाता है, पारंपरिक कला के लिए भी जाना जाता है और यहाँ का सांगानेर प्रिंट अत्यधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पाटरी की दस्तकारी का उद्भव पर्शिया से हुआ है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव पर्शिया से हुआ है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव पर्शिया से हुआ है। वालर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। वालर सिरोही जिले में गरासिया जाति का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो वालर नृत्य सिरोही जिले में गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। भरतपुर क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है। भरतपुर क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर एवं सवाईमाधोपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी। नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर एवं सवाईमाधोपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। एक बार बोलूँगा, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर एवं सवाईमाधोपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता बांगाजी थे। राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता बांगाजी थे। राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता बांगाजी थे। और भवाई नाट्य या नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकारों में तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत और दयाराम आदि प्रमुख हैं। भवाई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकारों में तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत और दयाराम आदि प्रमुख हैं। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 के शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी। बाबा समझिए, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी के मध्य में इन शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल है 1597 से 1620। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला की इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बीकानेर नगर में बनाए हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बीकानेर नगर में बनाए हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बीकानेर नगर में बनाए हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार बीकानेर में मुग़ल दरबार से आए थे। ये लोग ऊँट की खाल पर सोने से नक्काशी करते थे। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार बीकानेर में मुग़ल दरबार से आए थे। समझिए, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार बीकानेर में मुग़ल दरबार से आए थे। ये लोग ऊँट की खाल पर सोने की से नक्काशी करते करते सोने से। देखो, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार बीकानेर में मुग़ल दरबार से आए थे और ये लोग ऊँट की खाल पर सोने से नक्काशी करते थे। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह प्रतिहारों की देन है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह प्रतिहारों की देन है। ओसिया जोधपुर में 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य निर्मित ब्राह्मण और जैन मंदिरों के समूह के रूप में प्रसिद्ध स्थान है, जिसका निर्माण प्रतिहार काल के दौरान करवाया गया था। ओसिया जोधपुर में 8वीं व 11वीं शताब्दी के मध्य निर्मित ब्राह्मण और जैन मंदिरों के समूह में प्रसिद्ध स्थान है। इसका निर्माण प्रतिहार काल के दौरान करवाया गया था।
मालती माधव के लेखक शूद्रक थे। मालती माधव के लेखक शूद्रव थे। मालती माधव के लेखक शूद्रव थे। इनका वास्तविक नाम श्रीकांत नीलकंठ था। देखो, शूद्रक का वास्तविक नाम श्रीकांत नीलकंठ था। शूद्रक का वास्तविक नाम श्रीकांत नीलकंठ था। मालती माधव में उन्होंने राजवंश के प्रेम का चित्रण किया है। इनके द्वारा लिखित उत्तर रामचरित काफ़ी प्रसिद्ध है। मतलब शूद्रक का वास्तविक नाम श्रीकांत नीलकंठ था। इन्होंने मालती माधव लिखी है। मालती माधव में इन्होंने राजवंश के प्रेम का चित्रण किया है और इनके द्वारा लिखित उत्तर रामचरित काफ़ी प्रसिद्ध है। रसिक रंतावली के लेखक नरहरिदास थे। रसिक रंतावली के लेखक नरहरिदास थे। रसिक रंतावली के लेखक नरहरिदास थे। राजा सावन सिंह ने नागरीदास के नाम से मनोरथ मंजरी एवं बिहारी जस चंद्रिका की रचना की थी। राजा सावंत सिंह ने नागरीदास के नाम से मनोरथ मंजरी एवं बिहारी जस चंद्रिका की रचना की थी। राजा सावंत सिंह ने नागरीदास के नाम से मनोरथ मंजरी एवं बिहारी जस चंद्रिका की रचना की थी। वापस समझिए, रसिक रत्नावली के लेखक नरहरिदास थे। राजा सावंत सिंह ने नागरीदास के नाम से मनोरथ मंजरी एवं बिहारी जस चंद्रिका की रचना की थी। राजस्थान में बड़ी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कजली तीज या बड़ी तीज राजस्थान में भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जबकि श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। कजली तीज या बड़ी तीज राजस्थान में भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जबकि श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। वापस पढ़िए, कजली तीज या बड़ी तीज राजस्थान में भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जबकि श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति बीकानेर राज्य में हुई है। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति बीकानेर राज्य में हुई है। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति बीकानेर राज्य में हुई है। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति बीकानेर राज्य में हुई है। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी ग्राम कतरिया बीकानेर के थे। इस संप्रदाय के अधिकांश सदस्य जाट जाति से हैं। बीकानेर के जसनाती संप्रदाय द्वारा अंगारों पर किया जाने वाला अग्नि लोक नृत्य प्रसिद्ध है। तो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी ग्राम कतरिया बीकानेर के थे। इस संप्रदाय के अधिकांश सदस्य जाट जाति से हैं। बीकानेर के जसनाती संप्रदाय द्वारा अंगारों पर किया जाने वाला अग्नि लोक नृत्य प्रसिद्ध है। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम गिंदड़ है। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम गिंदड़ है। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम गिंदड़ है। यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र में सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर आदि में लोकप्रिय है। यह होली के दिनों में एक सप्ताह तक चलता है। तो गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर आदि क्षेत्रों में किया जाता है। वहाँ पर ये लोकप्रिय है बहुत ज़्यादा। यह होली के दिनों में एक सप्ताह तक चलता है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज, गलत है इसमें, पृथ्वी ख्यात पृथ्वीराज रासो है। तो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो है। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो है। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें उन्होंने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीवनी का उल्लेख किया है, जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर 1165 से 1192 के मध्य राज किया था। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पुस्तक है, इसमें उन्होंने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीवनी का उल्लेख किया है, जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर 1165 से 1192 के मध्य राज किया था। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। बांसवाड़ा में, इसमें गलत आंसर दिया, बांसवाड़ा गलत है, डूंगरपुर आएगा। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है।
प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। बेणेश्वर मेला व्याख्या। बेणेश्वर मेला नेवरपुरा गांव या नवाटपुरा गांव तहसील आसपुर डूंगरपुर में माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक चलता है। अब समझिए, बेणेश्वर मेला नेवरपुरा गांव तहसील आसपुर डूंगरपुर में माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक चलता है। प्रसिद्ध केला देवी मेला करौली में आयोजित होता है। प्रसिद्ध केला देवी मेला करौली में आयोजित होता है। प्रतिवर्ष करौली में चैत्र मास के शुक्ल अष्टमी को त्रिकुट पर्वत की चोटी पर केला देवी मेले लक्खी मेला का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष करौली में चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को त्रिकुट पर्वत की चोटी पर केला देवी मेले मतलब केला देवी मेले को कहा जाता है लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। बाबा समझिए, प्रतिवर्ष करौली में चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को त्रिकुट पर्वत की चोटी पर केला देवी मेले या लक्ष्मी मेले का आयोजन किया जाता है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी थे। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जम्बोजी या जाम्बोजी थे। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक जाम्बोजी थे। इस संप्रदाय में उन्होंने लोक देवता भी माना जाता है। इस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जम्बसागर है। तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक राजपूत जम्बोजी थे। इस संप्रदाय में उन्हें लोक देवता भी माना जाता है। इस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जम्बसागर है। इस संप्रदाय का प्रमुख मुख्य धार्मिक ग्रंथ जम्बसागर है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग पीला होता है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग पीला होता है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग पीला होता है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग पीला होता है। राजस्थान के जयपुर रजवाड़े ने ब्रू पाटरी को आश्रय दिया था। राजस्थान के जयपुर रजवाड़े ने ब्लू पाटरी को आश्रय दिया था। प्रशय आशय एक ही होता है। जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम ने ब्लू पाटरी को आश्रय दिया था। इसके बाद यह जयपुर की परंपरागत दस्तकारी शैली बन गई। इसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से रंगीन एवं आकर्षक चित्रकारी की जाती है। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह प्रथम ने ब्लू पाटरी को प्रशय आश्रय दिया था। इसके बाद यह जयपुर की परंपरागत दस्तकारी शैली बन गई। इसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से रंगीन एवं आकर्षक चित्रकारी की जाती है। जैसलमेर के नरेश स्वांग्या देवी की पूजा करते थे। जैसलमेर के नरेश कुल देवी स्वांग्या देवी की पूजा करते थे। जैसलमेर के नरेश स्वांग्या देवी उनकी कुल देवी थी, उनकी पूजा करते थे। मतलब जैसलमेर नरेश स्वांग्या कुल देवी की पूजा करते थे। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी देवता की पूजा की जाती है। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी देवता की पूजा की जाती है। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी देवता की पूजा की जाती है। अब देखो, राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर ऊँट देवता कहा जाता है पाबूजी को, तो ऊँट देवता पाबूजी की पूजा की जाती है। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं शताब्दी के मध्य शिवदेव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं शताब्दी के मध्य शिवदेव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं शताब्दी के मध्य शिवदेव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी। तेजाजी वह लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है कि उन्होंने गुजरों की गायों को मेरों से छुड़वाने तो अपने जीवन की आहुति दे दी। समझना, तेजाजी वह लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है कि उन्होंने गुजरों की गायों को मेरों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी। तो तेजाजी वह लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है उन्होंने गुजरों की गायों को मेरों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी थी। लांछा गुजरी की गाय मेर के मेढ़ाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति तेजाजी ने दे दी थी। लांछा गुजरी की गाय, समझो, लांछा गुजरी की गाय
मेर के मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति तेजा जी ने दे दी थी। गलत नहीं पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे। एक बार ध्यान रखना, बाकी सब गलत है, आपको सिर्फ सही पढ़ना है। तो मल्लीनाथ मेला तिलवाड़ा में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। देखो, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। बलदेव मेला मेड़ता सिटी में लगता है। बलदेव मेला मेड़ता सिटी में लगता है। ये सब पशु मेले हैं। रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है। रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है। तेजा पशु मेला परबत्सर नागौर में लगता है। तेजा पशु मेला परबत्सर में लगता है। वापस समझिए, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में लगता है। रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है एवं तेजा पशु मेला परबत्सर में लगता है। राजस्थान में रूणेजा मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, वह है सांप्रदायिक सद्भाव। तो राजस्थान में रूणेजा के मेले के लिए सांप्रदायिक सद्भाव व विशेषता है जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। राजस्थान में रूणेजा के मेले की विशेषता है वह सांप्रदायिक सद्भाव जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। राजस्थान के प्रसिद्ध समाज सुधारक रामदेव जी की समाधि स्थल रामदेवरा रूणेजा में स्थित है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला लगता है जो कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। रामदेव जी ने कामड़ियापन चलाया था। रामदेव जी ने कामड़ियापन चलाया था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। हिंदू ने श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं तथा मुसलमान उन्हें रामशाह पीर के रूप में पूजते हैं। समझो वापस, राजस्थान के प्रसिद्ध समाज सुधारक संत रामदेव जी की समाधि स्थल रामदेवरा रूणेजा में स्थित है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला लगता है जो कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। हिंदू उन्हें श्री कृष्ण अवतार के रूप में पूजते हैं जबकि मुसलमान उन्हें रामशाह पीर के रूप में पूजते हैं। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण था। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण था। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण था। बढ़ार का भोज विवाह के मौके पर रखा जाता है। बढ़ार का भोज विवाह के मौके पर रखा जाता है। बढ़ार का भोज विवाह के मौके पर रखा जाता है। बढ़ार का भोज विवाह के मौके पर रखा जाता है। बढ़ार का भोज विवाह के मौके पर रखा जाता है। बढ़ार का भोज राजस्थान में विवाह के अवसर पर रखा जाता है। यह विवाह के अगले दिन आयोजित किया जाने वाला सामूहिक प्रीति भोज है। बढ़ार का भोज राजस्थान में विवाह के अवसर पर आयोजित रखा जाता है। बढ़ार का भोज राजस्थान में विवाह के अवसर पर रखा जाता है। यह विवाह के अगले दिन आयोजित किया जाने वाला सामूहिक प्रीति भोज है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित 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 है। राजस्थान राज्य के जयपुर, बीकानेर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ आदि स्थानों में मीनाकारी का कार्य किया जाता है। मीनाकारी का एक ही रूप थेवा कला प्रतापगढ़ में सर्वाधिक प्रचलित है। समझे वापस, राजस्थान राज्य के जयपुर, बीकानेर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ आदि स्थानों में मीनाकारी का कार्य किया जाता है। मीनाकारी का एक ही रूप थेवा कला प्रतापगढ़ में सर्वाधिक प्रचलन में है। सागड़ी प्रथा का अर्थ बंधुआ मजदूरी प्रथा है। सागड़ी प्रथा का अर्थ बंधुआ मजदूरी प्रथा है। बंधुआ मजदूरी प्रथा को राजस्थान राज्य में सागड़ी या हाली प्रथा के नाम से जाना जाता है। बंधुआ मजदूर प्रथा को राजस्थान राज्य में सांगड़ी या हाली प्रथा के नाम से जाना जाता है। बंधुआ मजदूर प्रथा को राजस्थान राज्य में सांगड़ी या हाली प्रथा के नाम से जाना जाता है। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया
भवाई पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया भवाई पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया भवाई पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया भवाई पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया भवाई पेशेवर जाति से पेशेवर जाति संबंध रखते हैं। सास बहू का मंदिर उदयपुर नागदा में स्थित है। सास बहू का मंदिर उदयपुर नागदा में स्थित है। देखो, सास बहू के मंदिर को सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। सास बहू के मंदिर को सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। सास बहू का मंदिर भगवान विष्णु का समर्पित है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति था। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति था। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति था। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति था। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति था। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति था। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता हीरालाल शास्त्री थे। ये नैनीराम शर्मा गलत है, ध्यान रखना। कोटा में ऐसे ये नहीं होगा, ये कुछ में 192 गलत है, नोट किया जाए। मैं नैनीराम शर्मा है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हीरालाल शास्त्री ने लिखी है, ध्यान रखना। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हीरालाल शास्त्री ने लिखी है। मीणा का अर्थ होता है मछली। 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 मीणा मीन शब्द से बना है। मीणा मीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मछली। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इन मीणों के गांव को पाल कहते हैं। मीणा मीन शब्द से बना है। मीणा मीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मछली। यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। इन्हें मतलब कि इन मीणों के गांव को पाल कहते हैं। मीणों के गांव को पाल कहते हैं। लास्ट पेज है। जाम्बोजी के 4 सिद्धांत थे। जाम्बोजी एक संत है, उनके 4 सिद्धांत थे। जाम्बोजी जो सिद्धांत, उनके 4 सिद्धांत थे। जाम्बोजी सिद्धांत के 4 सिद्धांत थे। जाम्बोजी जो संत, उनके 4 सिद्धांत थे। हवन करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, साईं ईश्वर की आरती तथा भजन करना चाहिए, प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। देखो, जाम्बोजी जो एक संत थे, उनके 4 सिद्धांत थे। हवन करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, साईं ईश्वर की आरती तथा भजन करना चाहिए और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उपयुक्त चारों सिद्धांत जाम्बोजी की ग्रंथ जम्बो वाणी में दिए गए हैं। ये जो चारों सिद्धांत हैं, इन चारों सिद्धांत जाम्बोजी की ग्रंथ जम्बो वाणी में दिए गए हैं। और जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों को मानने का आग्रह किया है। जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों को मानने का आग्रह किया है। जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों को मानने का आग्रह किया है। हाड़ौती बोली राजस्थान के भरतपुर जिले में नहीं बोली जाती है। हाड़ौती बोली राजस्थान के भरतपुर में नहीं बोली जाती है, जबकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। समझो, हाड़ौती बोली मुख्यतः कोटा, राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ एवं उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती बोली राजस्थान में मुख्यतः कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ एवं उदयपुर क्षेत्रों में बोली जाती है। मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के वह अभी अपना रूप मंडन है, जिसमें मूर्तिकला की जानकारी मिलती है। तो मंडन द्वारा रचित वास्तुकला का रूप मंडन वह ग्रंथ है जिसमें मूर्तिकला की जानकारी मिलती है। मंडन द्वारा रचित वास्तुकला का ग्रंथ रूप मंडन है,
जिसमें मूर्ति कला की मतलब मूर्ति कला की जानकारी मिलती है, क्योंकि रूप मंडन के अनुसार कि मूर्ति का रूप कैसा होना चाहिए, कैसा आकार होना चाहिए, ये सब रूप मंडन से ही पता चलता है। और रूप मंडन का रचयिता मंडन था। भीलवाड़ा जिले में रामानुज संप्रदाय के प्रमुख पीठ स्थित है। रामसनेही संप्रदाय बोल सकते हैं हमने इसको। भीलवाड़ा जिले में रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थित है। भीलवाड़ा जिले में रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थित है। भीलवाड़ा जिले में रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थित है। रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है एवं दूसरी पीठ गलता जयपुर में स्थित है। रामानुज संप्रदाय की प्रथम प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है एवं दूसरी पीठ गलता जयपुर में स्थित है। तो रामानुज संप्रदाय की प्रथम प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है एवं दूसरी पीठ गलता जयपुर में स्थित है। तो रामानुज संप्रदाय की प्रथम प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है एवं दूसरी पीठ गलता जयपुर में स्थित है। देखना कौन सा जोड़ा सम्मिलित है। तो मसूरिया साड़ी कोटा में मिलती है, सही है। तो बी सही है, बाकी सब गलत है। तो मसूरिया साड़ी कोटा में मिलती है, ध्यान रखो। मसूरिया साड़ी कोटा में मिलती है। मसूरिया साड़ी कोटा में मिलती है। मसूरिया साड़ी राजस्थान का कोटा प्रसिद्ध है और ये साड़ी मलमल की बनी होती है। तो ध्यान रखिए, मसूरी साड़ी राजस्थान का मसूरिया साड़ी राजस्थान के कोटा जिले में बनती है। मसूरिया साड़ी के लिए राजस्थान का कोटा प्रसिद्ध है और यह साड़ी मलमल की बनी होती है। मसूरिया साड़ी कोटा जिले में बनती है। मसूरिया साड़ी के लिए कोटा राजस्थान का कोटा जिला प्रसिद्ध है और यह साड़ी मलमल की बनी होती है। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले जानकी लाल थे। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले जानकी लाल थे। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले जानकी लाल थे। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। स्वांग रचने वाले, स्वांग मतलब एकू बनाना, तो स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। राजस्थान के जानकी लाल बहुरूपिया कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। तो स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। राजस्थान के जानकी लाल बहुरूपिया कला क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। पशु पक्षी को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम बूंदी शैली है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम बूंदी शैली है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम बूंदी शैली है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम बूंदी शैली है। हिडिंबा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है। हिडिंबा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है। देखो, छींक माता, करणी माता और आवरी माता राजस्थान की लोक देवी है। छींक माता, करणी माता और आवरी माता राजस्थान की लोक देवी है। छींक माता, करणी माता और आवरी माता राजस्थान की लोक देवी है। जबकि हिडिंबा माता हिमाचल प्रदेश की लोक देवी है। हिडिंबा माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है। इस मंदिर का नाम महाभारत के एक पात्र के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर का नाम महाभारत के एक पात्र के नाम पर रखा गया है। हिडिंबा माता हिमाचल प्रदेश की लोक देवी है। इनका मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है और इस मंदिर का नाम महाभारत के एक पात्र के नाम पर रखा गया है। जबकि छींक माता, करणी माता, आवरी माता राजस्थान की लोक देवी है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थान नाथद्वारा है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थान नाथद्वारा है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की दो प्रमुख गद्दियाँ है, एक नाथद्वारा में है तो दूसरी कोटा में है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की दो प्रमुख गद्दियाँ है, एक नाथद्वारा में है तो दूसरी कोटा में है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की दो प्रमुख गद्दियाँ है, एक नाथद्वारा में है तो दूसरी कोटा में है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की दो प्रमुख गद्दियाँ है, एक नाथद्वारा में है तो दूसरी कोटा में है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की दो प्रमुख गद्दियाँ है, एक नाथद्वारा में है तो दूसरी कोटा में है। ओके फ्रेंड्स, पूरा युक्ति कल्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा युक्ति में कुछ नहीं बचा है हमारा। अब हम न्यू बुक में मिलते हैं।